है तो मैं समझता हूं कि सही बहिष्कार कर दिया। जब आज मीडिया वाले तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगाड़ना चाह, आप देखिए वहां पे हमला करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी पे। बड़ा निंदनीय है ये कि इस तरह की चीजें आज देश के सामने आ रही है। आप देख लीजिए रवीश कुमार जी के इस चैनल में काम नहीं कर रहे थे, आज वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं पत्रकार नेशनल टीवी पे जो बैठे हैं, जो एंकरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उन पर किस तरह की टिप्पणी कर रहा है। आप देश का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ आज किस तरीके से देश में आज झूठी खबरों को फैला रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है। क्या करेगा? अच्छा नागरिक और सच्चा नागरिक बहिष्कार ही करेगा। मैं समझता हूं कि पूरे देश को इस नेशनल गोदी मीडिया का बहिष्कार जेल में डाला जाएगा। जब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप अपने काम के खिलाफ काम कर रहे हैं, मीडिया लोगों को खबर देता है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप खबर की जगह एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को मान बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति देश की जनता से झूठ बोलता है। महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो आपको गुलामी का प्रतीक लगने लगा। मोदी जी सठिया गए हैं, उम्र हो गई है। हमारे देश के बड़े बूढ़े समझते हैं इस बात को कि इस उम्र में व्यक्ति सठिया जाता है। आज उनकी जो हरकतें हैं, आज इनकी हरकतों पे दुनिया हंस रही है। भारत का मजाक बना हुआ है। आज भारत और इंडिया नाम जिस तरीके से देश को पुलवामा हमला हुआ पता पड़ा आज तक को, हमारे देश का मीडिया आज कहीं ना कहीं देश के षड्यंत्रकारियों को समर्थन कर रहा है, जो देश के आवाज उठा रहा है, जो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है, जो बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहा है, के खिलाफ आज मीडिया उसे टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर देता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं भाई बाहर उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें ट्रोल किया गया। अभी बजरंग दल देखो धर्म यात्रा के नाम पर तलवार है, बम लेके चल रहा है और नूह मेवात में किस तरह की इन्होंने घटना को अंजाम दिया। अरे गिरफ्तारी क्या हो गई? कितने लोग मारे गए? कौन जिम्मेदार है? आप दंगा कराते हैं, दंगा करा के आप अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और अब गिरफ्तारी के नाम पर आप कह रहे न्याय हो गया। कितने लोग मारे गए? कितने उद्योगपतियों का काला धन सफेद कर दिया आपने? बना दिए इतने। कौन सा एम्स बना दिया? ये तो गांधी परिवार की देन है। मोदी जानते भी हैं, एम्स जानते भी हैं मोदी जी। अब उसमें भी इंडिया है, उसमें भी इंडिया है। अब क्या करोगे? तोड़वाओगे क्या एम्स? तोड़वाओगे क्या ताजमहल? तोड़वाओगे क्या लाल किला? इस देश में तो सारी इमारतें उन्हीं की बनी हुई हैं। बताओ आरएसएस का कहाँ योगदान है? ये है हमारे देश में राष्ट्रवादी, ये है हमारे देश में गुलामी का प्रतीक आरएसएस, जो अंग्रेजों के टॉयलेट साफ किया करते थे, उनके तलवे चाटा करते थे, उनसे माफी मांगा करते थे और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। इस देश में ये ब्राह्मणों का संगठन राजपूतों को दलितों से लड़ा रहा है, राजपूतों को गुजरों से लड़ा रहा है, ऊंच नीच करके राजपूत और अन्य समाजों को लड़ा रहा है। ये ब्राह्मण है भाई, ये हथियारों से नहीं लड़ते, ये दिमाग से लड़ते हैं। आज भारत की गद्दी पे बैठे हुए हैं, हर देश के संवैधानिक मजबूत पद पे आरएसएस का आदमी है और कोई इस भारत में पढ़ा लिखा नहीं है और कोई इस भारत में राष्ट्रवादी नहीं है। यही आरएसएस के आरबीआई गवर्नर, आरएसएस का सेना के अध्यक्ष, आरएसएस के जो मंत्रालय देखो, एक भी जीते हुए उम्मीदवार को मंत्रालय दे रखा है राजनाथ सिंह के सिवा और कृषि मंत्री के सिवा, नरेंद्र सिंह तोमर के सिवा। सारे वे लोग हैं जो चुने गए हैं, राज्यसभा भेजे गए जो, और आरएसएस के सारे राज्यसभा गए हैं, सारे मंत्रालय वही चला रहे हैं। सब में धांधली चल रही है, बैंकें बंद कर दी हमारे देश की सारी, केवल अंबानी अडानी का लाभ पहुंचाने के लिए। ये किसका पैसा है? राहुल गांधी जी के एक भी सवाल का जवाब देते हैं राष्ट्रवादी, और बड़ा जवाब मांगते थे ये, और जनता से कहते थे 5 साल में मुझसे हिसाब लेना। मोदी जी कहाँ गई मुंह बोली बात? देश का प्रधानमंत्री किसी का देखा है झूठा? हमारे देश का झूठा प्रधानमंत्री है ना, जुमला था। बस वही तो कह रहे हैं, थूक के चाट लो, इसे जुमला कहते हैं। देश की जनता से वादा करके वोट ले लो, जो वोट सरकार बनाता है, और अब बाद में जुमला कह दो और फिर कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे कांग्रेस जैसा बनने के लिए ना जवान व्यक्ति चाहिए, समझ में आई? जवान की वैल्यू चाहिए, समझ में आई? ऐसी कांग्रेसी नहीं बन जाते। कांग्रेसियों ने बलिदान दिया है। इस 70 साल में गांधी परिवार के कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए? जश्न मनाया जाता है कि अमेरिका जैसा देश मोदी के कदमों में झुक गया। आपने कौन सी बेवकूफ़ी में घूम रहे हो? मजाक उड़ा तो दुनिया में फिर रहा है, कोई पूछ तो रहा नहीं है। खड़े थे बाइडन के बगल में, हंस रहे थे, अलग से मालूम पड़ रही थी कुछ आते ही नहीं है, हम समझ ही नहीं रहे बाइडन क्या बोल रहे हैं। कि आप देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, आप बात करने की तमीज नहीं है यार। अब बीजेपी के कार्यालय में जश्न का मना फूल होगी। अरे वो लोग तो आपको गुमराह करने के लिए निरंतर इवेंट दिखा रहे हैं, तभी तो मीडिया पे टिप्पणी की जा रही है ना, क्योंकि उनके इवेंट को मीडिया दिखाती है और वो सब फेक होता है, वो सब फेक होता है। सच क्या दिखा रहे हैं आप? किस बात का जश्न मनना है? तो कुछ बचा है? किस बात का? गरीबों की झोपड़ियां तोड़ने का,
या मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया उसका, या हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसका, बैंकें बंद हो रही हैं उसका, या हमारे देश में नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बेटियों का शोषण हो रहा है, किस बात का भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है? हमें भी तो बता दे भैया, हम भी मनाएंगे, बताओ तो सही। तो इन पत्रकारों को एजेंडा दिया जाता है? एजेंडा है ही, कौन से मुद्दे की बात है? एजेंडा है ही, किसान की बात ये नहीं करते, गरीब की बात ये नहीं करते, नौजवान की बात ये नहीं करते, देश की बात ये नहीं करते, अपना एजेंडा बना के बेवकूफ बनाते हैं। विशेष शस्त्र क्यों आ रहा है? मतलब आपकी खबर विशेष दिखाए शस्त्र तो क्यों आ अच्छा रहा है, है? और मोदी की दिखाए तो अरे गलत है। देश की बात करो, हम कब कह रहे हैं हमारी खबर दिखाओ? देश की बात करो, विपक्ष से आज क्या पूछा जा रहा है? आप हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इसमें कुछ विपक्ष की भूमिका है? लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। व्हाट इज दिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है इसकी परिभाषा? नरेंद्र मोदी बताएंगे। आप संसद का उद्घाटन करते हो, क्या आपका अधिकार है? ऐसी राम मंदिर का उद्घाटन आप करना चाहते हो, संतों का अधिकार है। हमारा राजनीति का क्या काम? क्या देश में किसी मंदिर के उद्घाटन में संतों की जगह क्या प्राइम मिनिस्टर को वहां का उद्घाटन करना चाहिए? अरे क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पे मतलब परंपरा बदल दो, संतों के हक छीन लो? जो सन्यासी अपना पूरा जीवन संन्यास में व्यतीत करता हो उसके अधिकार को छीन लो। अरे राजनीति करो, देश नहीं चला पा रहे, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। अब ये क्या मंदिर और मस्जिद के नाम पे तुम अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हो? देश में माताओं बहनों को नंगा घुमा रहे हो और खुद राष्ट्रवादी अपने आप को कह रहे हो। हिंदू शब्द कहाँ से आया? अगर इंडिया अंग्रेजों का गुलामी का प्रतीक है तो हिंदू से पहले गुलामी का प्रतीक है। मुगल कहते थे हिंदू, हम लोग तो सनातनी हैं। आर्यव्रत हमारी वो है पहचान कि हम आर्यव्रत के लोग हैं भारत के। हिंदू शब्द कहाँ से आया? मुगल कहते थे हिंदू हमसे, ये हमें गाली देते थे मुगल हिंदू नाम से कि पकड़ो हिंदुओं को। हिंदू शब्द आया कहाँ से? है जवाब किसी भाजपा के नेता पे? है जवाब देश में किसी संत पे? कौन लाया हिंदू शब्द? मुगल कहते थे हमसे हिंदू, जिसके ये सम्राट बने घूम रहे हैं गुलाम लोग, जो हमें बता रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। किसने बोला था? मोदी जी ने। अरे मोदी जी कोई देवता है? ये तो हिंदुत्व के नाम पे आपको बेवकूफ बना के देश लूट तो ले गए। बचा क्या है भारत पे? देश में बचा क्या है? बैंक सब बंद होने के कगार पे हैं, बैंक सब बंद होने के कगार पे। बचा क्या है भारत पे? टैक्स हम पे लगाया जा रहा है। 5 ट्रिलियन पेट्रोल पे 30 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। पहले 3.5 रुपये लेती थी कांग्रेस, आज 33 रुपये लगाया जा रहा है। आप बताइए, ऐसे कालाबाजारी हो रही है हमारे देश में। हर चीज़ 2014 से 3 गुने रेट पे है। महंगाई का आलम ये है। जो शिक्षा नीति लाने जा रहे हैं उस शिक्षा नीति के तहत तो हम आम नागरिक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। सारे अधिकार आप प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को दे देंगे, उन मालिकों को, उद्योगपतियों को दे देंगे। क्या उद्योगपतियों के कॉलेजों में, विद्यालय में कोई बेटा पढ़ के कन्हैया कुमार जैसा बन पाएगा? आप बताइए, किसी का गरीब का रिक्शे वाले का बच्चा IPS बन पाएगा? तो इस तरह की नीतियां देश में ला रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे। देश को इसका बहिष्कार करना चाहिए। पूरे देश से निवेदन करते हैं हम। चलिए, धन्यवाद।